हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिशन एसएससी CHSL 2019-20 के प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चन का सेट 9। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको उनका लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर उनको क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं। आप अपने आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वीडियो ख़त्म होने के बाद कि आपके कितने आंसर सही गए हैं और कितने आंसर गलत गए। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ मेनली रिलेटेड विद इन्वायरमेंटल प्लानिंग। आपके ऑप्शन है ICAR, CSIR, नीरी एंड लास्ट ऑप्शन है CIFRI। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये है नीरी। अब कई बार आपका एग्जामिनर आपसे नीरी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपको ये याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया जाता है। और कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये है नागपुर में। और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो आपको ये याद रखना है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में फ्रेंड। और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसकी कितनी लेबॉर्ट्रीज़ हैं इंडिया में, तो आपको ये याद रखना है कि इसकी 5 लेबॉर्ट्रीज़ हैं इंडिया में। वो कहाँ पर है? ये है कैलकाटा, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई में। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि इसका फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है ये? नागपुर में है। और कब इस्टेब्लिश हुई है? 1958 में। और इसकी 5 लेबॉर्ट्रीज़ हैं कैलकाटा, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई में। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपके ऑप्शन है हजारीबाग नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड लास्ट ऑप्शन है दाचीगाम नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कई बार आपका एग्जामिनर यहाँ पर आपसे ये पूछ लेता है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसको पहले क्या बुलाया जाता था, तो आपको ये याद रखना है कि इसको पहले हेले नेशनल पार्क बुलाया जाता था। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में फ्रेंड। अब इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर है, तो ये नैनीताल में है फ्रेंड। और ये क्यों बनाया गया था? ये बंगाल टाइगर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया था। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसको पहले हेले नेशनल पार्क कहा जाता था और इसको इस्टेब्लिश किया था 1936 में। ये नैनीताल में है और ये किस लिए था? टू प्रोटेक्ट बंगाल टाइगर्स। तो दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज़। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है रिसर्चेज एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरा फ्योना ऑफ फॉरेस्ट लैंड, रिसर्चेज एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड? कृषि उत्पाद का अनुसंधान और विकास करना, ये उसका उद्देश्य है। वन भूमि की वनस्पतियों का संरक्षण और वन उत्पादन का अनुसंधान और विकास। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, यानी ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सोयल फाउंड इन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है एल्यूवियल, रेड रॉकी, लेटराइट एंड ब्लैक कॉटन। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये है लेटराइट। जो आपकी लेटराइट सोयल है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, एक लीचिंग प्रोसेस होती है उसके द्वारा ये बनाई जाती है। प्रीडोमिनेंट ऑन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती है। दिस सोयल इज़ फाउंड इन द रीजन हैविंग हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। जहाँ पर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और जो आपकी रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, यानी लेटराइट सॉइल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ इंडियाज़ मोस्ट प्राइज्ड टी ग्रोन। भारत की सबसे
बेशकीमती चाय कहाँ उगाई जाती है? आपके ऑप्शन है मुन्नार, जोरहाट, नीलगिरी एंड दार्जिलिंग। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये उगाई जाती है दार्जिलिंग में। इसकी कॉस्टिंग है फ्रेंड अराउंड ₹1 लाख पर केजी। और ये माकेबेरी टी हैज़ बिकम द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टी इन इंडिया। इट हैज़ ग्रोन बाय द मोकबेरी टी स्टेट इन दार्जिलिंग। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है आपसे। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सोइल इज कॉल्ड। मिट्टी के अध्ययन से जुड़े विज्ञान को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पोमोलॉजी, पेडगोगाई, पेडियोलॉजी या इकोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये कहा जाता है पेडियोलॉजी को। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये याद रखना है। मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सोयल इरोजन इन डेजर्ट एरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय। रेगिस्तानी क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा? आपके ऑप्शन है बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बाय स्ट्रिप प्लगिंग, बाय यूजिंग मैन्योर, बाय फॉरेस्टेशन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये बाय फॉरेस्टेशन के कारण हम इसको रोक सकते हैं। रेगिस्तान में मिट्टी का कटाव मुख्य रूप से हवा के कारण होता है और इसे आयोलियन अपरदन भी कहा जाता है। अगर रास्ते में पेड़ लगा दिए जाएं तो तेज रफ्तार हवाओं से मिट्टी के होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू फ्लावर प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन एंड लास्ट ऑप्शन इज राइस प्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये है ऑयल सीड प्रोडक्शन से। येलो रेवोल्यूशन इज द रैपिड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल ड्यू टू हाइब्रिड वैरायटीज सच एज जेएम मस्टर्ड। तो उनकी सहायता से किया जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए येलो रेवोल्यूशन, तो आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन। मांग का कानून किस पर आधारित है? आपके ऑप्शन है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, मैन्युफैक्चरर्स प्रेफरेंसेस, कांस्टेंट रिटर्न्स या सेलर रिटर्न्स। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये है इंक्रीजिंग रिटर्न्स पे। लॉ ऑफ डिमांड इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस विद इंक्रीज अप टू ओनली इक्विलिब्रियम स्टेज ओनली। यानी ये कहा जा सकता है कि कानून अगर मांग और मांग के बीच का उल्टा संबंध है तो मूल्य केवल संतुलन के चरण तक ही बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रेंड ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन विच। एक बंद अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से क्या हो सकती है? आपके ऑप्शन है इज नॉट द मेंबर ऑफ द UNO, डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज, डज नॉट हैव अ कोस्टल लाइन एंड डज नॉट पोजेसेस एनी मीन ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ये है डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज। Closed economics are those economy which survive on the supply from domestic market only, with no foreign trade, totally dependent on the domestic resources to fulfill demands। यानी ये कहा जाता है कि जो क्लोज्ड इकॉनमी है वो हमारे बाहर से किसी से सामान नहीं लेगी, वो अपने जो डोमेस्टिक हमारे स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे उन्हीं से सामान लेगी और उन्हीं से आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएंगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? आपके ऑप्शन है आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या केरला। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु विच लाई ऑन द कोरमंडल कोस्ट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन स्पेशली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। जो आपका तमिलनाडु है यहाँ पर ये रिसीव करता है रेनफॉल को ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर यानी विंटर्स में। दस हैपन्स बिकॉज इट फॉल इन द वे ऑफ रिट्रीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स। इसके कारण ये आपके विंटर्स में भी रेनफॉल को रिसीव करते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज। भारत का सबसे शुष्क भाग है। आपके ऑप्शन है
मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्टर्न राजस्थान एंड लास्ट ऑप्शन इज़ गुजरात। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये है वेस्टर्न राजस्थान। ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इज़ वेस्टर्न राजस्थान, क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बिलो 25 सेंटीमीटर से है, यानी 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है यहाँ पर। कम वर्षा का मुख्य कारण मॉनसून हवाएं हैं, यानी जो विंड्स हैं मॉनसून विंड्स, उसके कारण से वहाँ पर जो मॉनसून है वो कम आता है। तो ये आपको याद रखना है, इसीलिए ये सबसे ड्राइएस्ट पार्ट है इंडिया का। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन का जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।